कि सोने की माला, चांदी की माला, सूत की माला देने से कितना पुण्य का बन होता है। देखिए, हम नमोकार महामंत्र ग्रंथ और भी जहाँ पर जाप करने की विधि का लिखा है, माला की विधि का लिखा है और उसकी जो है फल का लिखा है, तो वहाँ पर सबसे उत्कृष्ट फल होता है जाप का ध्यान से जप करने से। जहाँ पर हम मन ही मन में जो है जाप कर रहे हैं, ना हम हाथ हिला रहे हैं, ना माला फेर रहे हैं, ना मुख से जो है बोल रहे हैं और ना ओंठ हिला रहे हैं, ठीक है ना। मन वचन काय से मन जो है, मन ही मन जो है ध्यान के माध्यम से जाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जाप कर रहे हैं। और जाप में कोई भी एक आधार ले लिया, हमने एक हृदय कमल पर हमने 12 पाखड़ी का एक कमल बनाया और उस 12 पाखड़ी कमल में जो है, जो हम क्या कर रहे हैं, 9 बार जो है, एक में जो है क्या कर रहे हैं, 12 नंबर 108, तो 9 बार जो है नमोकार पढ़ते हैं, तो 12 उसको करते हैं तो वो हमारा वो हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे हम जाप करते ध्यान से, तो उसका सर्वश्रेष्ठ फल है। यदि हमारा वैसे करने में मन नहीं लग रहा है, वैसे करने में हमारा मन नहीं लग रहा है, तो फिर बोले जाप का सहारा लीजिए। और जाप का सहारा लेते हैं तो उसमें फिर आया है कि सबसे उत्कृष्ट जाप कौन सी है, तो बोले सबसे उत्कृष्ट जाप है सोने की, तो सबसे शुद्ध धातु है तो वो सोना है, ठीक है ना। तो उसका जो है, उसकी जो जाप करने से हमें सब विशेष मिला। उसके बाद फिर चांदी की माला, उसके बाद चांदी की माला, उसके बाद फिर मोती आदि अन्य जो हैं उनकी जो है माला का प्रभाव होता है। उसके फिर लास्ट में सूत की माला, फिर हाथ में ही रहता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वो होता है। अब जैसे कोई बहुत से लोग जिनका माला नहीं रखते, माला नहीं फेरते, माला के धातु के त्याग है, तो वो व्यक्ति फिर हाथ से भी करते हैं। क्या करते हैं? हाथ से भी करते हैं या सूत की माला से भी करते हैं। अथवा बहुत से ऐसा भी करते हैं, कोई लौंग आदि रख लेते हैं, इलायची रख लेते हैं, रख लेते हैं उसके माध्यम से, या वो अपनी माला कर लेते हैं। तो ये सब जो है टोटल मिला के हमारा मन को जो है ध्यान लगाने के लिए है। अब तुम कैसे ध्यान लगा सकते हो, कैसे अब अपने परिणामों को विशुद्ध कर सकते हो, अपने कैसे परिणाम पवित्र रख सकते हो, वो उसके ऊपर आपकी है। तो वैसा आपको फल मिलता है। भाव प्रधान है। तो उस वक्त क्या करें कि मंदिर में भगवान भी नहीं आते और कहीं और का विचार करना। ध्यान रखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, या हमारा आगम कहता है कि हमारे लिए कोई भी क्रिया करें, नमो त्रियोग समार के, मंगलाचरण पढ़ते ना, नमो त्रियोग समार के पढ़ते मंगलाचरण, तो उसमें है हम कोई भी क्रिया करें, चाहे धर्म की क्रिया करें, चाहे गृहस्थी की क्रिया करें, कोई भी करें, आपको तीनों योगों को संभाल करके करना है। क्या करना है? तीनों योगों को संभाल कर करना है। आप मान लीजिए यहाँ पर आए मेरे पास, कब आप आए मेरे पास? आप पूरे व्यवस्थित रूप में आए हैं, सही रूप में आ रहे हैं। क्यों आए? क्योंकि तीन योग से आया। मन भी आपका यहाँ आने का था, वचन से हो सकता मम्मी पापा से कह के आए होगे, और काय से आप शरीर से चल के आए या जो भी साइकिल से आए, ठीक है ना। और नीचे देख करके आज देख कर सावधानी पूर्वक आए, तो इसलिए यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हम मंदिर जाते हैं, भले हम 5 मिनट के लिए जाए,
भले 5 मिनट के लिए आए, लेकिन हम जब मंदिर में प्रेस करते हैं तो क्या बोलते हैं पता है? निस्सही निस्सही निस्सही। इसका मतलब क्या है? इसका वो तो है बच्चों वाली परिभाषा, समझ गए? निस्सही 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 का मतलब मेन जो है आध्यात्मिक ये है कि जितने भी विकल्प हैं हमारे वो मंदिर के बाहर रख के जाओ, समझ गए ना? खाली होके जाओ। कैसे हो जाओ? खाली होके जाओगे तभी भर के आओगे, समझ? और कचरा कूड़ा भर के जाओगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं भर के आएगा, और जो भी मिलेगा तो वो भी खराब हो जाएगा। जैसी महिलाएं बैठी हैं, ठीक है ना, सुबह सुबह दूध आता है इनके घर में, या बहुत सी जो होती है कुछ जो शुद्ध वगैरह करती है दूध लेने जाती है, जहाँ वो है गाय रहती है वहाँ देने जाती है, डेयरी में जाती है लेने, या जो कम शुद्ध वाली होती हैं सब चल जाता है उनको, तो उनके देने आता है। दोनों जगह भी आप देख लो, जो लेने जाता है तो वो क्या करता है? जो जिस बर्तन को लेके जाता है वो क्या करता है? उस बर्तन को साफ करके ले जाता है। क्या? अपने बर्तन को भी साफ ले जाता है, और जिसमें वो दूध वाला दूध लगाता है उसको भी साफ करा देता है, उछवा देता है। क्यों? जिससे कि उसमें दूध शुद्ध दूध मिलेगा, और शुद्ध दूध मिलेगा तो शुद्ध रहेगा। अन्यथा थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया है, घर में दूध आया, आप बर्तन साफ रखते हैं बिल्कुल क्लीन, थोड़ा सा एक सा भी कचरा उसमें आ गया वो दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा, ठीक है ना? तो जब एक दूध को रखने के लिए हम बर्तन साफ करते हैं तो हमारे तो रत्नात्रय जैसा दूध है, संयम रूपी धर्म रूपी जो होते हैं वो सब क्या है? अच्छे जो गुण हैं, गुण रूपी दूध है, उसको प्राप्त करना है तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा? ये हमें मन रूपी बर्तन को धोना होगा। तो इसलिए मंदिर जाओ तो 100% मंदिर जाइए, समझ गए ना? भले 5 मिनट जाए तो उस समय सारे विकल्प मंदिर के बाहर छोड़ दो। अब मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो उस समय केवल भगवान और मैं, इसके बाद तीसरी कोई ना वस्तु ना कोई व्यक्ति दिखना नहीं चाहिए, समझ गए ना? तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। क्या प्रयास करना पड़ेगा? बार बार पुरुषार्थ करना पड़ेगा, एकाग्र करना पड़ेगा, तब जाके वो होगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे? जब मंदिर जाते हैं, आए और दर्शन किया और भटक गए तो ऐसे नहीं, उसके लिए हम कुछ ना कोई स्तुति पढ़े। क्या पढ़े? स्तुति पढ़े। स्तुति पढ़ोगे तो तुम्हारा मन वहाँ उसमें लगेगा। और स्तुति पढ़े नहीं, हमें मंदिर दर्शन किए वो गए हैं, या जो वस्तु हमें याद थी वो पढ़ा तो वो मन नहीं लगा। जो याद नहीं उसको पढ़ो तो ध्यान से पढ़ोगे, मन भी लगेगा। या भगवान को हम देख रहे हैं तो भगवान के जो गुण हैं उनकी मुद्रा है, ठीक है ना? उस मुद्रा को निहारिए, उनके गुणों को प्राप्त करें। वंदे तद्गुण लब्धे। क्या हम मंदिर क्यों आए? ये विचार करना चाहिए मैं, हम मंदिर किस लिए आए हैं? तो भगवान आप जिनके दर्शन से निज के दर्शन हो जाए। भगवान का दर्शन करना है तो उससे हमें निज के दर्शन हो जाए कि भगवान कैसे हैं। तो जैसे भगवान है वैसे ही हम हैं। क्या? जैसे भगवान वो पढ़ते ना, हो स्वतंत्र निश्चर निष्काम ज्ञाता धिष्ठात्मना, जो मैं हूँ वह भगवान, पढ़ते ना? तो वास्तविकता में जो है भगवान, जो भगवान हैं वैसी हमारी आत्मा है। बस उन्होंने अपनी उस भगवत्ता को प्रकट कर दिया, हमारी प्रकट नहीं। तो भगवान के दर्शन करते हैं तो उन भगवान के जो गुण दिखना चाहिए कि भगवान के अंदर हम क्यों भगवान दर्शन कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने अनंत ज्ञान को प्राप्त किया है, अनंत दर्शन को प्राप्त किया, अनंत सुख को प्राप्त किया, अनंत शक्ति को प्राप्त किया है। कर्मों से नष्ट हो गए, कर्मों को नष्ट कर दिया है, संसार से मुक्त हो गए, दुखों से मुक्त हो गए, आदि पापों से मुक्त हो गए, विषय का सार से मुक्त हो गए। तो ऐसे गुण हमारे अंदर हो, ऐसा जो है जब हम सोचेंगे दर्शन करते समय तो आपका मन लगेगा। और केवल तुम तो वैसे हमारा नियम है और गए वहाँ भगवान देखना है और देख के हो गया,
या ना चावल फेंके या चावल चलाया हो गया। ठीक है ना। तो हम कोई भी क्रिया करें पहले हम विचार करें क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उससे हमें क्या लाभ है। ऐसा हम सोचोगे विचार करोगे तो हमारा मन लगेगा, अन्यथा वो हमारा मन नहीं लगेगा। तो ये ठीक है। तो इसलिए जब भी हम मंदिर दर्शन करें, पूजा करें, अभिषेक करें, शांतिदान करें, स्वाध्याय करें, कोई भी क्रिया करें, हैं खाना भी खा रहे हो तुम, मैंने सुबह बताया था ना, सुबह कहा था मैंने, यदि हम खाना खा रहे हैं तो उसको भी ध्यान से खाइए। क्या खाना खा रहे तो ध्यान से खाओ। और यही कारण ध्यान से तुम खाते हो इसलिए तुम्हारा मुख में जाता है, नाक में नहीं जाता है, ना कभी कान में जाता है। कभी गया नहीं गया, क्यों? क्योंकि हमने ध्यान से खाते। तो उसी प्रकार हम चलते हैं तो ध्यान चलाओ, गाड़ी चलाते ध्यान चलाओ, दुकान बैठते तो ध्यान से करो, कुछ भी कर रहे हैं वो ध्यान से करोगे तो वो आपकी क्रिया सफल होगी। तो मंदिर जाते हो तो हमारा ध्यान हमारा हो कि हम ध्यान करेंगे भगवान का, भगवान को ही हम देखेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे। इसके अलावा तो उसको प्रयास करना पड़ेगा बार 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 बार, तो उसका आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, समय हो गया।